नाम सुनते ही शाहजहां और मुमताज़ की याद आ जाती है। ताजमहल भारत में सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक स्मारक है। ऐतिहासिक स्मारक होने के कारण सभी को इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो में आपको ताजमहल को और अच्छे से जानने में सहायता प्राप्त होगी। भारत में ताजमहल एक सुंदर और सबसे आकर्षक ऐतिहासिक जगह है। यह भारत का एक सांस्कृतिक स्मारक है। यह भारतीय और विदेशियों के आकर्षण का केंद्र है। ताजमहल को भारत में प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी रानी मुमताज़ महल की याद में वर्ष 1631 ईस्वी में बनवाया था। ताजमहल भारत में आगरा, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यह आगरा किले से कम 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग करके बनाया गया है, जो इसे आकर्षक और अद्भुत रूप देता है। यह विश्व के सबसे महान और आकर्षक स्मारकों में से एक है, जो विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। यह बहुत बड़े क्षेत्र में आमने सामने बहुत सी हरियाली, पीछे की ओर एक नदी का किनारा, एक झील और एक लॉन को लिए हुए है। ताजमहल कब और क्यों बनवाया गया? ताजमहल 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। यह उसने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। वह उसकी तीसरी पत्नी थी, जिसे वह बहुत प्यार करता था। उसकी मृत्यु के बाद राजा बहुत दुखी हो गया और बहुत सा धन, जीवन और समय खर्च करने के द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया था। वह अपनी पत्नी की याद में आगरा के किले से प्रतिदिन ताजमहल को देखा करता था। यह मुगल कालीन स्थापत्य कला और भारतीय, इस्लामिक, मुस्लिम, पारसी कला आदि के मिश्रण के द्वारा बहुत सुंदरता से बनाया गया है। यह माना जाता है कि शाहजहां स्वयं के लिए ऐसी ही काले रंग की कब्र का निर्माण कराना चाहता था। हालांकि वह अपने इस विचार को कार्य रूप में बदलने से पहले से ही मर गया। उसकी मृत्यु के बाद उसे ताजमहल में ही अपनी पत्नी के बराबर में दफन कर दिया गया। ताजमहल 7 आश्चर्यों में से एक। वैसे तो भारत में बहुत से ऐतिहासिक स्मारक हैं, परंतु ताजमहल उन सब में से सबसे अद्वितीय है। यह एक महान कलात्मक आकर्षण है, जो हर साल बहुत से लोगों के मन को इसे देखने के लिए खींच लाता है। यह भारत का सबसे आकर्षक स्मारक है। ताजमहल और आगरा के किले को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है और 2007 में इसे दुनिया के 7 अजूबों में चुना गया। ताजमहल शाहजहां के प्रेम का प्रतीक है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने संगमरमर का एक स्वप्न कहा है। 2007 से अब तक इसे 7 अजूबों की श्रेणी से हटाया नहीं गया है। दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर इसकी बनावट को देखकर दंग रह जाते हैं। ताजमहल का निर्माण इसे महान मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में उसकी मृत्यु के बाद बनवाया था। यह माना जाता है कि वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और उसकी मृत्यु के बाद बहुत दुखी हो गया था। उसने बिना भोजन और पानी के रहना शुरू कर दिया था। उसने अपनी पत्नी की सभी यादों को अपनी नज़रों के सामने रखने का निर्णय लिया। तब उसने आगरा के किले के सामने अपने आंतरिक प्रेम की याद में ताजमहल का निर्माण कराया। वह आगरा के किले से नियमित रूप से ताजमहल को देखा करता था और अपनी पत्नी को याद करता था। ताजमहल का निर्माण कराने में लगभग 22 वर्षों का समय लगा और इसे बनाने में लगभग 20,000 कारीगरों ने अपना योगदान दिया था। इसे बनवाने के बाद शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ताजमहल की तरह कोई और इमारत बने। ताजमहल के आसपास का वातावरण बहुत ही प्राकृतिक और आकर्षक है। यह उत्तर प्रदेश में आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल कई कलाकारों और कारीगरों के विचारों के द्वारा शाही कलाकृतियों का प्रयोग करके बनाया गया है। इसके परिसर को सजावटी घास और पेड़ों के द्वारा और भी अधिक सुंदर बनाया गया है। ताजमहल की इमारत के सामने कुछ आकर्षक पानी के फव्वारे बनाए गए हैं। चांदनी रात में ताजमहल की परछाई जब यमुना के पानी पर पड़ती है तो इसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। ताजमहल की अद्भुत सुंदरता के कारण ही इसे 7 अजूबों में स्थान मिल पाया है। ताजमहल की ऐतिहासिक कथा। ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां की अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और लगाव का प्रतीक है। इसका निर्माण सफ़ेद संगमरमर और महंगे पत्थरों के प्रयोग के साथ ही दीवारों पर बहुत खूबसूरती से नक्काशी करके किया गया है।
शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे कारीगरों को बुलाया था। इसके तैयार होने में बहुत सा धन और समय लगा। यह भी माना जाता है कि उसने लगभग 100 से भी अधिक डिजाइनों को इनकार कर दिया था और अंत में इसे स्वीकृति दी। ताजमहल के चारों कोनों पर 4 आकर्षक मीनारें हैं। उन्हें बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है और वे थोड़ी सी बाहर की ओर झुकी हुई है ताकि भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा में वे ताजमहल की इमारत को सुरक्षित कर सके। मुमताज महल पर्शिया देश की राजकुमारी थी। मुमताज महल ने एक सिपाही से शादी की थी जो शाहजहां की सेना में भर्ती था। शाहजहां मुमताज महल से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने उनके पहले पति की हत्या करवा दी थी। बाद में मुमताज महल ने मुगल शासक शाहजहां से निकाह किया था। मुमताज महल शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम थी। मुमताज महल ने सन 1631 में 37 वर्ष की आयु में अपनी 14वीं संतान गोहरा बेगम को जन्म देते वक्त अपना दम तोड़ा था। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल को मुमताज का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। सन 1631 के बाद ही शाहजहां ने आधिकारिक रूप से ताजमहल के निर्माण कार्य की घोषणा की थी और 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। ताजमहल के निर्माण में बहुत समय लगा था। इसके सभी पहलुओं के साथ इसका निर्माण कार्य 1653 तक पूरा किया जा चुका था। ताजमहल का निर्माण 320 लाख रुपए की लागत में हुआ था। ताजमहल का निर्माण करने के लिए 20,000 कारीगरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के अधीन कार्य किया था। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ताजमहल विश्व धरोहर के रूप में विश्व के अति उत्तम मानवीय कृतियों में से एक कहा गया है। इस विश्व धरोहर कृति के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण होने के बाद शाहजहां ने अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि शाहजहां यह नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई भी दूसरी स्मारक बने। ऐसा भी माना जाता है कि शाहजहां काले रंग का ताजमहल भी बनवाना चाहता था, लेकिन इससे पहले शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था और शाहजहां वहीं से ताजमहल को निहारते रहते थे। ताजमहल की संरचना तथा प्रारूप। ताजमहल की निर्माण कला का आधार पर्शिया राजवंश की कला तथा बहुत ही मुगल भवन, गुर-ए-आमिर, हुमायूं का मकबरा, एतमादौला का मकबरा और शाहजहां की दिल्ली की जामा मस्जिद जैसे भवन हैं। मुगल शासनकाल के दौरान लगभग सभी भवनों के निर्माण में लाल पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने सफ़ेद संगमरमर को चुना था। इन सफ़ेद संगमरमर पर कई प्रकार की नक्काशी तथा हीरे जड़कर ताजमहल की दीवारों को सजाया गया था। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना किनारे निर्मित है। ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। ताजमहल को बनाने के लिए 28 प्रकार के पत्थरों का भी प्रयोग किया गया था। दुनिया भर से कारीगरों को चुन चुन कर लाया गया था। ताजमहल के विभिन्न हिस्से। वैसे तो पूरा ताजमहल ही अद्भुत सुंदरता का नमूना है, परंतु ताजमहल के निर्माण में सबसे मुख्य मुमताज महल का मकबरा है। इसके मुख्य कक्ष में शाहजहां और मुमताज महल की नकली कब्र मौजूद है। इन कब्रों को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया है। शाहजहां और मुमताज की असली कब्र सबसे निचले तल पर स्थित है। मुमताज महल के मकबरे को बड़े बड़े सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। मुमताज की कब्र के पत्थरों पर कुरान की आयतें लिखी गई है, जबकि शाहजहां की कब्र पर कोई आयतें नहीं लिखी गई। कहते हैं कि इसके निर्माण के लिए संगमरमर का पत्थर राजस्थान से लाया गया था। प्रतिदिन 20,000 शिल्पी और मजदूर काम करते थे। इसके निर्माण में 22 वर्षों का समय लगा। इस मकबरे के ऊपर बहुत बड़ा गुंबद है जो इसकी शोभा को बढ़ाता है। मुमताज महल का मकबरा लगभग 41 एकड़ में फैला हुआ है। यह मकबरा चारों ओर बगीचे से घिरा हुआ है। इसके 3 ओर से दीवार बनाई गई है। इस मकबरे की नींव वर्गाकार और वर्गाकार के प्रत्येक किनारे मकबरे की 4 मीनार इमारत की चौखट बनती हुई दिखाई देती है। मुमताज महल के मकबरे के शिखर पर सफ़ेद संगमरमर के गुंबद मौजूद हैं। यह गुंबद उल्टे कलश के से सुशोभित है। गुंबद पर किरीट कलश स्थित है। यह कलश पारसी तथा हिंदू वास्तुकला का मुख्य तत्व है। गुंबद को सहारा देने के लिए इसके चारों ओर गुंबद के आकार की छतरियां बनाई गई हैं। इनके आधार से मुमताज महल के मकबरे पर रोशनी पड़ती है। 1800 ईस्वी में ताजमहल के गुंबद पर सोने का कलश बना हुआ था, लेकिन अब इसे कांसे के द्वारा बनाया गया है। इस कलश के ऊपर चंद्रमा की आकृति बनी
बनी हुई है जिसकी ऊपरी आकृति स्वर्ग की ओर इशारा करती है। चंद्रमा की आकृति और कलश की नोक मिलकर त्रिशूल का आकार बनाते हैं। यह त्रिशूल हिंदू मान्यता के भगवान शिव के चिन्ह को दर्शाता है। ताजमहल के चारों कोनों पर 40 मीटर ऊंची मीनारें हैं। इन चारों मीनारों का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि ये चारों मीनार हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई है। इन मीनारों के बाहर की तरफ झुकाव का यह तर्क निकाला गया है कि इमारत के गिरने की स्थिति में ये मीनारें बाहर की ओर गिरेंगी, जिससे मुख्य ताजमहल की इमारत को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। उपसंहार: ताजमहल पूरे विश्व में सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल है। यह आगरा में यमुना नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित ताजमहल सौंदर्य चांदनी रात में सबसे ज़्यादा होता है। ताजमहल पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों के साथ चमकता दिखाई देता है। इसके बाहर बहुत ऊंचा और सुंदर दरवाजा है। वास्तव में ताजमहल देश की अद्भुत रचना है। इसकी गणना संसार के 7 अजूबों में की जाती है। भारतीय ही नहीं, अन्य देशों के लोग भी इसकी सुंदरता को देख के मुग्ध हो जाते हैं। ताजमहल के सौंदर्य का वर्णन शब्दों में करना बहुत ही कठिन है। ताजमहल हर साल लगभग 7-8 लाख पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ताजमहल भारत सरकार का पर्यटन से होने वाली आय का मुख्य स्रोत है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कम से कम प्रदूषण करें, जिससे दुनिया के 7 अजूबों में सम्मिलित इस अजूबे को बचाया जा सके। सरकार को भी इसकी सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।